देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा कृषि पे निर्भर करता है। जो अन्नदाता हैं, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं ये देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। और हमने 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बातचीत चल रही है। कानून बनाने से पहले एक बार परामर्श कर लेना चाहिए था, सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में है। जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा? लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा? कल भी हम लोगों ने देखा कि बातचीत का दौर जो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहाँ का पिया ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया। जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के इस आंदोलन को कमज़ोर रोकने की पूरी साजिश है। ये अपने ही लोग हैं किसान जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहाँ एपीएमसी का सवाल है, जो मंडियों की सवाल है, वो 2006 में ही जो है रद्द कर दिया गया। अभी आप देखिएगा बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर है, अपने किसानी छोड़ दिया उन्होंने, मजदूर बन चुके हैं। और मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोज़गार नहीं दे पा रही। अब जब मंडी जब ख़त्म हुआ तो इससे किसान हमारे कमज़ोर चलते गए। जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। अभी बिहार में 2 चीज़ों का ही एमएसपी है, 2 फसलों का। अभी धान की बात चल रही है, हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है? मिनिमम जो है एमएसपी का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपये है। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो हैं किसान जो है खरीद रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री इसका आंकड़ा क्यों नहीं देते? किस बात का डर है? और खुलकर के सीना चौड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वाहवाही ले रहे हैं। किस बात की पता नहीं। हम तो उस समय भी देश की जनता को आगाह किया था कि देखो ये पहला राज्य है जहां बिहार में नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी जो है ख़त्म किया, मंडी की व्यवस्था ख़त्म की। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डायरेक्ट किसानों से, तो किसानों को कहाँ जाना होगा, उनका फ़ायदा कैसे होगा। और नेगोशिएशन में
अगर फंसेगी तो कितने लेवल पर उनको जाना होगा। और अपने देश में ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार जो है मुक्त देश हो गया है। वकील भी रखना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे। कंपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो किसानों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है इस बिल में। और आप तो देखेंगे एक बीजेपी की बड़ी सहयोगी, सबसे लंबे दौर से जो सहयोगी दल रही अकाली दल, उनके भी एक मंत्री जब केंद्र में मंत्री थे, अभी बिल आने से पहले ही इस्तीफा हुआ। अब तो पद्म भूषण से लेकर के सारे अवार्ड जो हैं, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे कलाकार हों या बड़े समाज सेवी हों, सब लोग पुरस्कार जो है वापस कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, डेमोक्रेसी में खतरा है। और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है